नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, जिसका नाम है आर्टिकल्स। और बेसिकली जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों हमारे पास, वो 3 टाइप के होते हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि ये हमेशा जो है वो नाउन को क्वांटिफाई करेंगे, नाउन के बारे में डिटरमाइन करेंगे कि जो नाउन है हमारा वो किस प्रकार से जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा अपने साथ। और इसमें जो है साउंड का बहुत बड़ा रोल जो है वो रहता है। अगर हमारे पास वावल साउंड है तो कौन सा आर्टिकल आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो कौन सा आर्टिकल आएगा, सारे के सारे रूल जो है दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं। हमारे पास आज जो है 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको कि हम डिस्कस करेंगे विद रूल्स, और फिर उसके बाद जो है हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स with the correct article a and the और क्रॉस मार्क x if no article is required। तो अगर कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम जो है x का इस्तेमाल या क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, जिनको कि हम जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। तो हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे आपको कि कैसे जो है जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले 5 सेंटेंस हम देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है दोस्तों वो है हमारे पास, आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। तो रूल क्या कहता है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर एनिमल का नाम है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल का नाम है, चाहे वो डॉग है चाहे वो कैट है, हम साउंड को चेक करेंगे कि साउंड क्या आ रही है। तो यहाँ पे जो एलिफेंट की जो साउंड है दोस्तों वो है वावल साउंड, यानी कि हमारे पास जो वावल्स होते हैं दोस्तों वो ए ई आई ओ और यू होते हैं। हमारे पास 5 वावल्स हैं। अगर इनमें से कोई भी साउंड अगर हमें दिखता है किसी भी नाउन के आगे, तो हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। दूसरा सेंटेंस देखते हो दोस्तों, शी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे जो दोस्तों नाउन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, यानी कि जिस चीज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम जो है अपने हाथों से जो है उठा नहीं सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं, तो वैसी चीज जो है वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंग। और यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर हम बात करें साउंड की, तो ऑनेस्टी की जो साउंड आ रही है वो ओ साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ऑनेस्ट इसको हम, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आएगा। तो ऑनेस्टी की जो साउंड है वो वावल साउंड है, और फिर से हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, आई बॉट डैश कार यस्टरडे, डैश कार इज रेड। तो यहाँ पे जो कार है दोस्तों पहले सेंटेंस में, अगर हम कार की बात करें तो मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिया है कार की, हमने कार को जनरल फॉर्म में यूज करा है, यानी कि एक जनरल नाउन है, यानी कि कॉमन नाउन है। और अगर जब भी कॉमन नाउन आएगा तो हम फिर से जो है साउंड को चेक करेंगे कि जो कार की जो साउंड है वो के साउंड आ रहा है। अगर हमारे पास के साउंड आ रहा है तो वो एक कॉन्सोनेंट है और हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी दोस्तों हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगी विद कॉमन नाउन और जनरल नाउन, तो हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोबारा से इस सेंटेंस में अगर आगे बढ़े तो फुल स्टॉप के बाद एक बार और जो है कार का इस्तेमाल हो रहा है, कार नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। कार इज रेड। अब कार के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि जो कार का जो कलर है वो रेड है, और ये जो है सेकेंड टाइम इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो हम एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा द होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी कि जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा विद कॉमन नाउन जनरल नाउन, तो पहली बार सेंटेंस में हम ए का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। फिर से अगर वो नाउन जो है दोबारा से अगर यूज होता है उस सेंटेंस में और उसका हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो फिर हमारा डेफिनेट आर्टिकल से शो होगा, जो कि यहाँ पे द है। एक और सेंटेंस है दोस्तों हमारे पास, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम मैंने नहीं लिया है। तो यूनिवर्सिटी की जो साउंड है वो वाई डबल ओ, यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऐसे आ रहा है। तो फिर से हमारे पास जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। जो लास्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा वो है डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे जो सन है दोस्तों वो एक यूनिक नाउन है, यानी कि एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है दोस्तों? जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं या फिर जो आसमान में प्रेजेंट है या यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो जो हमारे स्टार्स हैं, हमारी जो अर्थ है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं। और सन एक यूनिक थिंग है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे जो कि है द, क्योंकि सन कोई दूसरा है नहीं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो है 5 के 5 सेंटेंस जो है क्लियर हो गए होंगे। अब आपके लिए जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको सॉल्व करके मुझे जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।